वैसे उम्मीद तो सभी नवयुवक साथियों से थी, पर लेकिन कुछ लोग उस उम्मीदों पे खड़े उतर पाए और कुछ लोग नहीं उतर पाए। पर लेकिन जिन लोगों ने सहयोग किया भाई, उनका नाम मैं जरूर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा। हर जगह फ़ायदा देखना ही जरूरी नहीं है। कभी बलकोटी क्षेत्र में आप पूछोगे प्रधान जी, तो आपको डायरेक्ट इंडिया का एड्रेस मिलेगा। चलिए जी साथियों, करते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत आप सभी लोगों के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ठेठ पहाड़ से पहाड़ी की खूबसूरत वादी में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। गाँव के ऊपर राम पर्वत और राम पर्वत की गोद में बसा हुआ मेरा प्यारा सा गाँव, जैसे कि आप ये ड्रोन शॉट देख रहे होंगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। साथियों, अभी मेरी तैयारी हो चुकी है सिया साइड जाने की। और सिया साइड जाना इसलिए हो गया सडनली क्योंकि जो मंदिर का काम लगा हुआ था हमारा शिव मंदिर का, तो उसका जो आधा काम छूटा था, यानी कि जो अभी उसका गुम्मद वगैरह बनाना था, तो वो गुम्मद गांव वालों का विचार ऐसा है कि गुम्मद जो बनेगा वो बनेगा 3 सेट का। और उसी के लिए जो सामान है वो आया है। अभी वो भाई साहब का फोन आया था कि भाई जो भी वो गुम्मद का सामान है वो आ रखा है कह के, तो आप आ जाइए कह के सामान को उतारो और देख भी लो भाई क्या क्या है कह के। तो उसी के लिए मुझे सडनली सिया साइड जाना हो रहा है भाई। और देखते हैं भाई कि क्या क्या सामान आया हुआ है और कब तक मंदिर का जो गुम्मद है या मंदिर बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि समय भी नहीं मिल पा रहा है। मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो मंदिर से संबंधित वीडियो थी कि पूरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, क्योंकि इस मंदिर कमेटी का जो कोषाध्यक्ष हूँ वो मैं हूँ और अध्यक्ष जी हमारे विनोद भाई साहब हैं, उपाध्यक्ष श्री सुरेश कुलसारी जी हैं और सचिव हमारे मनोज पंत भाई साहब हैं। तो सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। पूरी ग्राम सभा ने पिताश्री के ही ऊपर वो जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि भाई आपने ही अपने देख रेख में वो मंदिर निर्माण करवाना है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो सभी भक्तों के सहयोग से हो रहा है। एक भी पैसा किसी विभाग से नहीं है, किसी फंड से कोई भी पैसा नहीं है। मंदिर बन रहा है सभी भक्तों के सहयोग से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 2500, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, किसी ने 25,000 तक की सहयोग राशि भोले बाबा के मंदिर निर्माण में दी हुई है। और अभी भी भक्त लोगों का सहयोग मिल ही रहा है। तो कोई कह रहा है टाइल मेरी तरफ से है, कोई कह रहा कि भाई दरवाजा मेरी तरफ से है। तो सभी लोग अपनी अपनी तरफ से सहयोग के रूप में कुछ न कुछ दे ही रहे हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। अक्सर पहाड़ों में ना और इसी प्रकार से घोड़े खचरों में ही सामान लाद के लाना पड़ता है। रामो भाई, ये हमारा रामो भाई यार, यहाँ तेरे को दिख रहा है यार क्या यार। हेलो करना, हेलो कर, हेलो तो कर। हेलो तो रामू भाई के सहयोग से ही पूरा गांव का जो भी सामान है, चाहे मकान बनने से लेकर या कोई भी भारी सामान होता है, तो इसी प्रकार से पहाड़ों में आप जानते हैं कि घोड़ी खच्चर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और आपको मैं वो दौर भी बता देता हूँ साथियों, जब हमारे गांव में घोड़ी खच्चर नहीं हुआ करते थे ना। तो ये आप ये देख रहे हैं ना, ये कौड़िया हमारा मेन मार्केट है। और इतना मुझे याद है, और जो पुराने लोग होंगे मेरे गांव के वो भली भांति जानते हैं कि जब भी शादी ब्याह या किसी का मकान का काम होता था ना, तो सरिया या शादी ब्याह में आटा चावल जो भी लाना था तो वो गांव वालों के ऊपर सौंपा जाता था भाई कि तुमने लाना है। तो गांव वाले सहयोग के रूप में वहां से आटा चावल जो भी है शादी का पूरा सामान गांव वाले सारते थे। और मकान बनती थी जब, तो सरिया जैसे आ गए तो गांव वालों ने ही सहयोग करके सरिया घर तक पहुंचानी थी। पहले गांव में ब्लॉक या पत्थर से ही मकान बनाए जाते, अब लोग ब्लॉक पत्थर को छोड़ करके लाल ईंट का प्रयोग कर रहे हैं भाई। तो धीरे धीरे जो जमाना है ना वो बदलता ही जा रहा है, पता नहीं इसके बाद क्या आता है। भाई अभी मैं सिया साइड में पहुंच चुका हूं और जिस सामान की मैं बात कर रहा था
वो ये है भाई। यहाँ पर ये देखो, ये कुछ एंगल हैं और चद्दर है जो मंदिर के गुम्बद के लिए मंगाई गई है। देखो एंगल ये है, ये देखो। तो लगभग ये कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंगल है ये, और लगभग 8 या 9 चद्दरें हैं। तो एंगलों के लिए नवयुवक साथियों का सहयोग लिया जाएगा। देखते हैं नवयुवक साथी लोग सहयोग करते हैं नहीं करते हैं। उम्मीद तो करता हूँ कि जरूर करेंगे। और चद्दर के लिए लेबर को ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि चद्दर बड़ी भी है। और देखते हैं चद्दर के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। तो साथियों सामान तो वो भाई साहब उतार चुके थे जिन्होंने ये मंदिर का गुम्बद बनाना है। अभी ग्रुप में मैसेज करूँगा, और नवयुवक साथियों का सहयोग से अगर वो सामान पहुँच जाता है तो हमारे 2-4 रुपये बच जाएंगे, वो अन्य जगह काम आ जाएंगे। तो अभी मैंने कहा मैं भी खाली हाथ क्यों जाऊँ घर। तो भाई मैं जो ये बॉर्डर की झालरें होती है उसको लेकर जा रहा हूँ भाई। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जब तक सड़क नहीं आई तब तक इसी प्रकार से कंधे में ही इस प्रकार के बोझे या जो भी सामान है घर गृहस्थी के, वो बोकने पड़ेंगे भाई। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे। पहुंच गया हूँ घर पे। 2.5 किलोमीटर धूप में देखो, इधर दादी मेरा इंतजार कर रही है। और अभी आपको ले चलता हूँ मंदिर में, और आपको बता दो कितना सामान यहाँ पहुँच गया है और कितना सामान बाकी बचा हुआ है। तो सारे जो सामान था, चद्दर और एंगल थे, तो एंगल तो मुझे लग रहा है मंदिर में ले जा चुके हैं, और चद्दर अभी यहीं पे है। और अभी लगभग 4 चद्दर अभी सीएसएन में ही है भाई, क्योंकि भाई लेबर ही नहीं मिल रहे हैं। और जो एंगल थे वो नवयुवक लड़कों के सहयोग से भाई उन एंगलों को गाँव तक पहुँचाया गया है। तो साथियों वैसे उम्मीद तो सभी नवयुवक साथियों से थी, पर लेकिन कुछ लोग उस उम्मीदों पे खड़े उतर पाए और कुछ लोग नहीं उतर पाए। जो लोग नहीं उतर पाए वो तो भगवान ही जाने वो क्यों नहीं उतर पाए, पर लेकिन जिन लोगों ने सहयोग किया भाई उनका नाम मैं ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा। श्री कृष्णाचंद डंडरियाल जी, अनिल जयसाली जी, अखिलेश डंडरियाल, सुमित कुलसारी, पंकज पुरोहित, ललित मोहन, सतीश जयसाली और अमित जयसाली जी का भी भाई भरपूर सहयोग मिला इन एंगलों को यहाँ तक पहुँचाने में। इन सभी का दिल की गहराई से मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं, और आगे भी इन सभी लोगों से उम्मीद की अपेक्षा रखता हूं। और मैं उन और नवयुवक साथियों से भी यही उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग भी जरूर इस प्रकार के कार्यों में अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि हर जगह फ़ायदा देखना ही जरूरी नहीं है। कभी कभी बिना फ़ायदे के भी कुछ सहयोग जरूरी होते हैं। उसका फल हम दे पाए या न दे पाए, पर लेकिन ऊपर वाला जरूर देता है भाई। आपदा के कारण ना ये दीवार थी, ये पूरी दीवार भी बन चुकी है, और ये दीवार बनी हुई है भाई हमारे वर्तमान विधायक श्री लखपत सिंह बटोला जी के सौजन्य से। ये देखिए भाई, और इसमें पूरी रेलिंग भी लगाई गई है। मिस्त्री भी आ चुके हैं और काम स्टार्ट हो चुका है भाई, क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार था। ये देखिए अब या भेज बना भाई साहब प्रधान जी से फेमस है भाई। पीपलकोटी क्षेत्र में आप पूछोगे प्रधान जी तो आपको डायरेक्ट इन्हीं का एड्रेस मिलेगा भाई। जब हमारा मकान बना था उस समय पूरा रेलिंग का काम, सीढ़ियों का काम, और इस समय हमने भाई मंदिर का काम हमने कहा भाई साहब को ही देंगे भाई, क्योंकि भाई ये मैंने कहा ना ऐसा काम करते हैं दिल में छपछपी पड़ जाती है। ये तारीफ करने वाली बात नहीं है, आप काम ही देख रहे क्यों, तो ज़रूर संपर्क करें वेल्डिंग से संबंधित। आप देख सकते हैं यहाँ पर, वरना इतनी जगह थी जब यहाँ पर 23 अगस्त को आपदा आई थी, तो उस आपदा से ना पूरा मंदिर डैमेज हो चुका था, और जो मंदिर की सीढ़ी उसी वजह से ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर मतलब जो पीपल का पेड़ है ना झुक चुका है ना, पहले इतना था नहीं, पर लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर ये प्रतीक्षालय बना हुआ था तो इस पर वो रुक गया है। तो यहाँ पर देखो अब रेलिंग वगैरह भी लग चुकी है और मस्त लग रहा है। और इधर कल कल बह रही है राम पर्वत के चरणों से निकलती हुई ये छोटी गंगा, ये देखिए तो शिव गंगा है भाई हमारी, ये देखो, और यहाँ से कल कल बहते हुए और अलकनंदा में समावित हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल कम हो, ये 3 फीट पहुँच मतलब मान के चलो 1.5 या 1.5 ना भीतर के 3 बाई वो 3 अभी 3 हो फुट वो तो मतलब ना यू का ध्यान भाई साहब, यू का ध्यान ना ये हम ना ये योगा तफे मतलब लंबाई का है 8 फीट छोड़ नहीं बोले 8 से 7
पूरा 7 फीट पूरा बना अच्छा 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 3 फीट तुम देखो ना 3 फीट हां पूरा ते कोण ठीक है हां आज जो सेकंड वाला तो मैंने यू फर्स्ट यू फ्रेम फर्स्ट देखा है 1 फीट करे 1.5 फीट करूंगा 1.5 फीट करे हाइट रायू जी कहां जी थोड़ा जगहों का अभाव भी है, तो भाई थोड़ा मिस्त्री लोगों को ज़रा दिक्कत का सामना करना ही पड़ रहा है नाप साप लेने में, देख सकते हैं आप। और जो पहला गुम्बद होता है ना, वो तैयार हो गया समझो, ये देखो पहला गुम्बद ये है, फिर उसके ऊपर एक और बनेगा, फिर उसके ऊपर एक और बनेगा, तीसरा मंजिल।